कल तो एकदम जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। परमेश्वर का धन्यवाद थोड़ा बहुत खो दिया है कि नहीं है? हालेलुया। तो मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरे 3 कलिसियाओं की ओर से आप सबको जय मसीह, जय मसीह की। एक वचन खोलेंगे। मेरे को इतना ज़्यादा समय नहीं दिया गया है ना? थोड़ा समय से बोलते बोलते टाइम निकल जाता है कि नहीं है? हाँ, तो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 15 पद को पढ़िए। कि यदि मेरे आने में देर हो तो, हाँ, कोमा कोमा पढ़िएगा कि यदि मेरे आने में क्या हो, देर हो तो जान ले कि तू क्या कर ले? हालेलुया। बाइबल बताती है यदि मेरे आने में क्या हो, देर हो, हाँ जी, तो तू जान ले कि बाइबल बताता है कि तू जान ले। क्या कर ले? तू जान ले। हाँ जी, परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर की घराने में जो जीविते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है, बोलो, जीवते परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है। हाँ, और जो सत्य का खंभा, सुनिए, और एक बात कहता है जो सत्य का क्या खंभा, हाँ, और नींव है, और न्यू है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए छोटा सा प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रह से भरा हुआ प्रभु, ये वचन आपका है। ये वचन को समझने के लिए, बोलने के लिए, हर बातों में प्रभु आपकी अगुवाई को चाहते हैं। तेरी प्रजा यहाँ पर बैठी है, ये वचन को समझ करके अपने जीवन में लाभ उठाने पाए। ये परमेश्वर हर एक बातचीत और योजनाओं में सफलता हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप धीरे से पढ़िए, छोटा छोटा कोमा कोमा ने। हाँ। कि यदि मेरे आने में देर हो, सुनिए कि यदि मेरे आने में क्या हो, देर हो, हाँ जी, तो तू जान ले कि तो तू क्या कर ले? क्या कर ले? कर ले। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? तीमुथियुस को बोल रहा है। तीमुथियुस को ये बता रहा है मेरे आने में क्या हो जाए, देर हो जाए तो हे तीमुथियुस तू क्या कर ले? तू क्या कर ले? जान ले कि जीवते परमेश्वर की घराने में, क्या में? जीवते परमेश्वर के क्या में? घराने में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रेरित पौलुस जो अपने कलीसियाओं में, क्या में? कलीसियाओं में एक प्रेरित पौलुस जो जवानों के बारे में बात कर रहा है। एक प्रेरित पौलुस जो एक अब उसका चेला, उसका नाम तीमुथियुस है। क्या है? तीमुथियुस है। और तीमुथियुस को ये चिता रहा है और ये बता रहा है, ये समझा रहा है कि मेरे आने में देर हो सकता है ना? कभी कभी सुसमाचार कई कलीसिया उन्होंने खड़ा किया, उनको कई मिशनरी, 3 मिशनरी या कई मिशनरी यात्रा करनी पड़ रही है। जब एक तीमुथियुस जो चेला है, तो जिस जगह का जिम्मेदारी को ये प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को दिया, और तीमुथियुस को ये चिता रहा है और एक बता रहा है कि ये जीवते परमेश्वर का क्या है? बोलो, थोड़ा तो पता चले। जीवते परमेश्वर का क्या है? कलीसिया है। उसमें आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए? जो सत्य का क्या है? खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज नौजवान भाई बहने, कलीसिया के नौजवान भाइयों और बहनों, आज
एक कलीसिया में परमेश्वर की घराने में आप पाए जाते हैं और ये परमेश्वर की घराने में आप कैसा जीवन जीते हैं, आप कैसा परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, आप किस प्रकार जो उसकी उन्नति में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार जो इस कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र द्वितीय आगमन तक खड़ा रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक विशेष बात बोला है। क्या बात बोला है? विशेष बात बोला है, जो क्या है? सत्य का खंभा। हालेलुया। ये सत्य का खंभा, ये जो बिल्डिंग बनाया, ठीक है, ये बिल्डिंग है ना, चर्च बिल्डिंग बनाया, और चर्च बिल्डिंग बना करके मैं सोचता हूँ जगह जगह बीम रखा होगा। सही बात है फादर जी, है ना? जगह जगह क्या रखा? बीम रखा। बीम इसलिए रखा क्योंकि एक घर की क्या हो जाए, हाँ, क्या किया जाए? घर का, ये बिल्डिंग का मजबूती को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको, आप लोगों के, ठीक सुना रखिए, ऐसे बोलो क्या? खुला बोलने से चलेगा? माइक से बोले। हालेलुया। तो आप लोगों को, आपको परमेश्वर ने, परमेश्वर के दास की सेवकाई में आप एक कलीसिया के खंभे हैं। ताली बजा दीजिए। हालेलुया। आने वाला भविष्य के लिए, इस चर्च के लिए, परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए, चाल चलन में आपका कलीसिया के लिए आप एक नौजवान भाइयों बहनों एक खंभे के समान आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और इसी बात को प्रेरित पौलुस जो अपने चेला तीमुथियुस से एक नौजवान था, क्या था? नौजवान था। और एक नौजवान को ये जो प्रेरित पौलुस बात कर रहा है, तू एक नौजवान है, तू एक नमूना है, तू इस घर का रखवाली कर सकता है। हालेलुया। इसलिए तू जान लेना, कलीसिया के माता पिता भाई बहन बाल बच्चों के साथ में आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन कैसा है, इसको ये बता रहा है कि एक कलीसिया में आपका चाल चलन कैसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया में आप पाए जाते हैं। हालेलुया। कुरिन्थ के पत्र में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के, बोलो ना, परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या होती है? उपस्थित होती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक परमेश्वर की मंदिर, एक घर का मंदिर, या घर को किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसको आज विश्वासियों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, इधर सुसमाचार तरफ आएंगे तो एक व्यक्ति बालू में, एक व्यक्ति चट्टान में। हालेलुया। तो बालू और चट्टान की मतलब को समझना है। हालेलुया। एक चट्टान का मतलब यीशु मसीह का उस अविनाशी बीज में आप खड़े हो, उस अविनाशी बीज में आपका नींव खड़ा है। हालेलुया। इसीलिए वो अविनाशी बीच का नींव में खड़े होने वाले नौजवान आप कलीसिया का खंभा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, आपके जीवन में एक लाभ उठाना होगा कि कलीसिया को हमको संभालना है। हालेलुया। गीत मुंह में आ रहा है लेकिन गाता हूँ तो अटके जाता है कि 18 तारीख से चिल्ला चिल्ला करके हमारा आवाज ही बंद हो जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये क्या होता है, एक घर को तैयार करने के लिए एक एक ईंटा को रद्दा रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोरोना जी, रद्दा रखना पड़ता है, तब धीरे धीरे ये मकान और बिल्डिंग क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। हालेलुया। जो जूते
परमेश्वर की घराना, जो जूते परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है। अरे कलीसिया में भाई बहनों, आप ईटा के समान परमेश्वर की घराने को तैयार कर रहे हैं। एक एक ईटा के समान आप हैं, ताकि इस कलीसिया में मजबूती आए, इस कलीसिया में आपका हाथ आगे बढ़े। नहीं तो जगह जगह के नौजवान, थोड़ा बोलने दीजिए, है ना? जगह जगह के नौजवानी भाई बहने, एक दिन मेरे चर्च में हुआ, धोया उसके बाद में, धोया सकी मतलब बड़ा, मैं सच्चाई को बताने के लिए पीछे नहीं हटता। हालेलुया। चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, मेरा बेटी क्यों ना हो, नौजवानों, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन हमारे क्षेत्र के सब विश्वासों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, खानदान हुआ, कभी खाना पक रहा होगा, है ना? ऐसे खाना पका, सब नौजवान भाई बहन खाना खा के चल दिए। क्या पास्टर मरेगा उसको? बोलिए, क्या पास्टर क्या बोलेंगे उसको? तो मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, मैं आपको इस बात से चिताना चाहता हूँ, आपको अंग्रेज करना चाहता हूँ, खड़ा करना चाहता हूँ कि आपका जिम्मेदारी भी कहाँ है? बोलिए ना, सच है कि नहीं है? जिस दिन धोने के लिए शुरू किया, उस दिन से हमारा नौजवानी, लड़की हो लड़का हो, समझ गया कि बाप क्या बोलता है। हालेलुया। सुनो, बाप क्या बोलता है, इसलिए बाप की आज्ञाकारी का जीवन को समझना है। अपने आत्मिक बाप जो आपको जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी को आपको समझना पड़ता है और आपको अपनी जिम्मेदारी का निभाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप एक एरो नहीं हो, है क्या, है कि नहीं है? आप गिरे हुए नहीं हो, आप याजकों का, बोलिए ना भाई, अच्छा लग जाएगा। हालेलुया। याजकों का समाज हो, जो आकाश पृथ्वी दुनिया का निर्माण करने वाले परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको बहुमूल्य समझता है। आपको जवान के समय में परमेश्वर सेवकाई को खड़ा करना चाहता है, आपको दौड़ने के लिए कहता है, आपको सहयोग करने के लिए कहता है, आपको पास्टर का साथ देने के लिए कहता है। हालेलुया। ये नौजवान को परमेश्वर तैयार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिला दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है कि नहीं है? दूसरा पत्र 3 अध्याय का 18 पॉइंट पढ़िए तो। दूसरा पत्र 3 अध्याय का 18 पॉइंट को पढ़िए। परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं? पढ़िए। पर हमारे प्रभु आजो से पढ़ना बेटा, अच्छा हो रहा है। पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और पहचान में क्या हो जाओ? हालेलुया। अनुग्रह और पहचान में क्या हो जाओ? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, संसार के सदृश क्या बनो? ना बनो। बाइबल पर कहता है अनुग्रह और पहचान में क्या हो जाओ? बनो। मसीह नौजवानों, बहनों, आपका चाल चलन वचन में लिखा है, तिमोथी के अंदर में लिखा है, क्या लिखा है? कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, पर चाल चलन में, व्यवहार में, विश्वास में,
नम्रता में आपको अपनी चाल चलन को खारा निकालना पाए। ताली बजा दीजिए। हालेलुया। ये कहता है पहचान में, क्या में? पहचान में। जहाँ कहीं आप पहुंचे, आपकी व्यवहार से लोग आपको पहचानने पाए, आपकी बात से एक मसीहत करने पाए, आपकी बात से एक क्रिश्चियन पाने पाए, आपकी बात से एक सचमुच में मसीही लोग हैं बोलेंगे। ताली बजा दीजिए। हालेलुया। इसीलिए नौजवानों, हमें एक पहचान को लेके जाना है, हमें एक विश्वास की ढाल को लेके आना है, हमें एक चाल चलन को सुधार करके हमें क्या करना है? स्वर्गीय पिता की बात जो करके वो देर हो रहा है ना, लेकिन हमको समझना है देर इसलिए कि आपका कमजोरी का अपने दोस्तों को सुसमाचार नहीं सुनाए कि नहीं? अपने दोस्तों को सुनाओ। प्रभु ने मौका दिया है। क्या दिया है? मौका दिया है, अवसर को, क्योंकि बुरा दिन आने वाला है। क्या दिन आने वाला है? बुरा दिन आने। उस बुरा दिन आने से पहले हमको सजग हो जाना है, हमको हिम्मत और मजबूत होकर के चलना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए एक नौजवान है, मैं नहीं खुलवाऊंगा, मुखाग्रा बोलूंगा, ध्यान सुनिए ना, टाइम नहीं है मेरे पास। हालेलुया। जिसका नाम यूसुफ था, याकूब का पुत्र कौन था? यूसुफ था। और ये यूसुफ कितने भाई लोग थे? बोलिए ना, कितने भाई? ये 12 भाई में से एक ऐसा भाई है जो पिता की आज्ञा का पालन करता था। क्या करता था? पिता की आज्ञा का पालन करता था। जो भी अच्छा बुरा जो भी समाचार को ये यूसुफ अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसीलिए ये याकूब अपने पुत्र यूसुफ से प्यार करता था, गले लगाता था, ईमानदार था, इसीलिए उसकी बात को सुनता था। बाकी लोग चोरी चपड़ी गुटखा खैनी और क्या क्या लुच्चा लबरा खपरा जो यह सब जीवन में तो लोग, और इसका जीवन कहानी यदि सुने तो बहुत दुखदाई के साथ हो चुके प्रधानमंत्री बना जाता, होना नहीं चाहता है ना। उनको क्या क्या गया? सच बोलने के नतीजा 20 रुपया में उसको क्या कर दिया? बेच दिए। बोलिए ना, बेच दिया। ठीक, अगर सच्चाई के लिए दुख भोगते हैं तो आशीष का कारण है जी, हकीकत नहीं है। बुराई के लिए दुख भोगते गलत है, पर सच्चाई के लिए आप दुख भोगते हैं तो परमेश्वर उस दुख में शांति देता है, आशीष देता है, शामत देता है, खड़ा करता है, उज्जवल भविष्य को देता है, उज्जवल जीवन को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ईटा कभी कभी दरपका हो जाता है ना। हालेलुया। कभी कभी ईटा दरपका होता है। दरपका ईटा जो खड़ा होता है पूरा उसको ढलाई नहीं कहते, छपा मुद्दा नहीं कहते, कैसा होता है? बोलिए ना, सब पे बोलिए, अच्छा लगेगा। कैसा होता है? गलता है। अरे पानी तो बहेगा ना तो खोखला हो जाता है ना। खोखला होता कि नहीं होता है? तो हमको खोखला नहीं होना है ना, बराबर कलीसिया की सेवकाई में हाथ बटाना पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में जब उसको बेचा गया, अंधा कुआं में डाल दिया, वहां से नीच करके फिर मिद्यान देश के व्यापारियों के हाथ में बेचा गया। और बेचने के बाद में वो राजा मिस्र का फिरौन के अंदर में उस महल में पहुंचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। वे सुनो, अंधा कुआं का मतलब क्या होता है? अंधा कुआं बहुत गड्ढा। और तो बोलो ना, ऐसे हंसते जाएंगे तो नींद नहीं आएगा, हंसते जाएंगे तो नींद नहीं आएगा। अंधा कुआं नहीं जानते क्या? बहुत अब बोलिए, अंधा कुआं बहुत गड्ढा।
हैं? बिना पानी का कुआं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत गड्ढा बोल सकते हैं। अरे भैया, अंधा कुआं का मतलब जिसमें पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है, उसको अंधा कुआं बोलेंगे। और वहां से भी खींच करके इन्होंने 20 रुपया में क्या कर दिया? पहले तो उसको सोचा, वो देख रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आज इसका तो तमाम क्या आज गलम क्या क्या है गलम। अरे भैया, लेकिन परमेश्वर कठिनाई के बीच में भी परमेश्वर बचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर भरी हुई अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से। अरे भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सच्चाई के लिए जाएंगे, विपत्ति के समय में परमेश्वर रास्ता खोलेगा, संकट के समय में परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, विपत्ति के समय में परमेश्वर तुमको आशा देगा, उपाय करेगा, रास्ता दिखाई देगी। तालियों जोरे। आज हम सोचते हमारे लिए उपाय नहीं हो रहा है, थोड़ा कठिन आ जाता है, हम सा नहीं सकते, फलाना पास्टर ऐसा बोल दिया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, फादर ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मन मुटाव हो जाता है। ये मन मुटाव आपके जीवन में शैतान काम करता है, ये बुरी बातें आपके जीवन में लूसीफर आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया, इसलिए जिम्मेदारी देने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, एक प्रभु के दास बता रहे थे, बेंगलोर में एक ब्राह्मण की बेटी, पंडित के बेटी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में वो प्रभु में आगे बढ़ती थी। प्रभु का जो जवान सभा होती थी उसमें फैक्शन कुछ ऐसा बात जवान सभा इकट्ठा हुई कि नहीं है। इसी प्रकार उसमें कई स्टोरी, कई वचन, कई आराधना, कई डांस से सारे बातों का जो श्रृंखला को वो जिम्मेदारी दिया था उस बहन के लिए। हालेलुया। और कहा कि जल्दी आना मेरे बेटी, तुमको पूरा इस आगे पीछे लेकर के पूरा संचालन करना है, स्टेज में बराबर आपको रहना है। इस बात को उसका बाप को पता चला, मेरे बेटी आप जाने वाली चर्च में करने वाले इसको विश्वास को मैं किस प्रकार तोड़ूंगा। उसका षड्यंत्र रचा, उनका विचार को, उनको विश्वास को खत्म करने के लिए, मेरे प्रिय भाई बहन, तोड़ने के लिए, विश्वास से हटाने के लिए लाखों प्रयास करने की कोशिश की। समझ रहे क्या? आवाज ठीक लग रहा है, मेरा आवाज बहुत हो गया, आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका बाप क्या करता है, घर के आंगन में 2 चक्का वाला 10 चक्का वाला ट्रक से 2 ट्रक होल्डर ला करके नीचे रख दिया, आंगन में गिरा दिया। और शाम को कहता उसका बाप, बेटा कल से सुबह से तुमको ये पत्थर को इधर से उधर हटाना होगा। हालेलुया। इस पत्थर को सुबह से तुमको हटाना होगा, अन्यथा इधर उधर जाने का तेरा कोई नहीं। इस आंगन का जो पत्थर है, होल्डर है, उसको उठा कर उधर फेंकना होगा। कैसे करोगे? बोलना। हेलो भाइयों, कैसे करोगे? ऐसा हो जाएगा। 2 ट्रक बोल्डर है, बोलिए। विश्वास की कड़ी को